जेकमाबाद से अब्दुल मजीद रिंद की रिपोर्ट है कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सुराज दुरानी की वफाकी निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो की वालदा के इंतकाल पर अल मोहम्मद हाउस पर इजहार तज़ियत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्पीकर सिंध असेंबली आगा सुराज दुरानी का कहना है कि मुल्क जिसके हाथ में है वही चला रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ प्रूफ दे रही है कि आप फेल हो चुके हैं, आवाम तकलीफ में है और बढ़ती महंगाई आवाम को तंग कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। नेब केसेस को हमने हर मरतबा फेस किया है, हमारी लीडरशिप भी फेस कर रही है। इन्होंने मजीद कहा कि जज़ायर वाले मामले पर सिंध असेंबली ने रिजेक्ट किया है, यह हक सिंध का है और रहेगा। सुराज दुरानी ने मजीद कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत रखे ताकि हालात कंट्रोल में रहें। मुल्क जिसके हाथ में वो चला रहे हैं, तो अपोजिशन उनके खिलाफ उनको प्रूव कर रही है कि आप लोग फेल हो गए हैं। ये चीज़ें एक्यूजेशन चल रही होती हैं दोनों तरफ से। कोशिश ये होती है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं यही कहूँगा कि अवाम में तकलीफ़ है बहुत, महंगाई बहुत है और महंगाई जो है अवाम को बहुत तंग कर रही है और अवाम बेजार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई कम करे और अवाम को रिलीफ दे, यही होता है। और तो मैं नहीं समझता। अभी मैं स्टेटमेंट दे के आया हूँ, वहाँ पे मैं गया हुआ था जखरानी साहब के घर पे। मैं खुद विक्टिम हूँ उस चीज़ का, आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, हम फेस करते हैं, हमारी लीडरशिप फेस करती है, हमेशा फेस किया, ये पहली दफ़ा नहीं है। पहले भी केसेस हुए हैं, उनको फेस करके हम इज्जत से बरी हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ऐसे। सिंध असेंबली में जज़ायर की जो मालकाना हकूक़ के हवाले से जो रेगुलेशन पास किया गया है, इसकी मदद इमरान खान मदद है कि हम जो जज़ायर के जो कदीम शहर आबाद के 400 अरब की जो मुआवजा भी वो तो रिजेक्ट हो गया ना, सिंध असेंबली ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। सिंध असेंबली ने उसको रिजेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि हम ये नहीं मानेंगे और ये जो ऑर्डिनेंस है ये आप अपना वापस लें। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी उनको यही कहा है कि ये चीज़ें आप वापस ले लें। ये राइट जो है वो सिंध का है और सिंध का रहेगा। ठीक है यार, अब ये चीज़ें तो होती रहती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखें ताकि हालात जो है वो बेहतर हों। सिटी रिपोर्टर जेकमाबाद अब्दुल मजीद रिंद की रिपोर्ट है कि जेकमाबाद शहर में सफाई न होने पर मोची बस्ती के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मौलादाद रेलवे फाटक एहतजाजन बंद करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ मोची बस्ती के मकीनों ने डंडे उठाकर रेलवे फाटक बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि शहर भर में गंदगी के ढेर लग गए, पूरा शहर नक्कासी आब की जिद में है, जबकि 2 माह से मोची बस्ती मोहल्ला में नालियों और गटरों का पानी सड़कों पर खड़े रहने से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। नक्कासी आब के पानी के बायस नमाजियों और शहरियों को गुजरने में दुश्वारी, बीमारियां फैलने लगी। इनका मजीद कहना था कि इंतजामिया को कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई पुरसा हाल नहीं। 2 घंटे तक एहतजाज जारी रहने के बाद पुलिस की यकीन दहानी पर पुरअमन तौर पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ मोची बस्ती के मकीनों ने डंडे उठाकर रेलवे फाटक बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि शहर भर में गंदगी के ढेर लग गए, पूरा शहर नक्कासी आब की जिद में है, जबकि 2 माह से मोची बस्ती मोहल्ला में नालियों और गटरों का पानी सड़कों पर खड़े रहने से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। Yeah.